हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके बात करेंगे, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ फैक्ट्स आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, जो काफ़ी चीज़ें आप लोग इसमें पता भी होंगी, कि जो हमारा स्टेट फ्लावर है, ठीक है, हमारा जो स्टेट फ्लावर है, ठीक है, जो हमारा स्टेट फ्लावर है उसको लोकली जो है यानी कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो आपने टिक करके आना है कॉल, ठीक है, कि ए यू कल के कॉल पदम। बहुत बार एग्जाम में आया है कि स्टेट फ्लावर का जो लोकल नेम है वो आपका क्या है, कॉल पदम है। यहीं पे अगर ध्यान रखें कि स्टेट फ्लावर को ही आपका किसमें, अगर मैं बात करूं महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा जाता है, ठीक है, सौगंधिक, सौगंधिक पुष्प, पुष्प, ठीक है, सौगंधिक पुष्प कहा जाता है। और वैसे अगर हम लोग बात की जाए कि ये जो आपकी इसके जो खिलने का समय होता है वो लगभग आपका जुलाई के आसपास शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है क्या, कि हमारा जो स्टेट बर्ड है, अगला पॉइंट, जो स्टेट बर्ड है, ठीक है, वो आपका क्या है, मोनाल है, MONAL, मोनाल, ठीक है। और हमारा ये जो स्टेट बर्ड है, ये आपके मोनाल जो है हमारे साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, स्टेट बर्ड है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर अब बात की जाए कि हमारे यहाँ जो आपका स्टेट 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 का जो एनिमल है, ठीक है, स्टेट एनिमल, ठीक भाई, हमारे यहाँ जो स्टेट एनिमल है वो आपका क्या है, कस्तूरी मृग, ठीक है, डियर जो है कस्तूरी, कस्तूरी मृग, या डियर भी लिख सकते हैं हम। कस्तूरी जो डियर है उसकी कितनी आपकी जो स्पीसीज है, क्या स्पीसीज उत्तराखंड में मिलती हैं, तो आपने 4 स्पीसी टिक करके आना है। आपका ऑप्शन में होगा 7 है कि 3 है कि 5 है कि 4 है। तो 7 स्पीसीज जो है वो हमारे उत्तराखंड में मिलती है। फिर कई बार इनके जो साइंटिफिक नेम है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे अगर हम पहले क्या लें, ब्रह्म कमल ले लें, ठीक है, ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल का जो साइंटिफिक नेम है वो है सुसूरिया ऑब्ले ऑब्वेलेटा, ठीक है, सुसूरिया अब वेलेटा, ठीक है, अब वे VA करके लेटा, ठीक। और उसके बाद मोनाल, मोनाल का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका लोफोफोरम, लोफोफोरम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो कस्तूरी, अभी हमने पढ़ा था पीछे, कस्तूरी जो मृग है, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका है मास्कस, ठीक है, मस्कस काइसोगाइटर बोलते हैं, बट मस्कस भी आप याद रखोगे सफिशिएंट है। और जो बुरास हमारा है, ठीक है, वो आपका रोडोडेंड्रॉन है, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। तो कई बार ये साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगर पूछा जाए कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही हाउस है, 2 हाउस नहीं है। जैसे कि किसमें 2 हाउसेज हैं, आपके यूपी में 2 हाउसेज हैं, है ना।
तो इस कारण स्टेट लेजिस्लेचर जब उत्तराखंड का पूछते हैं तो वो बनता है स्टेट असेंबली और आपके किससे, गवर्नर से बनता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ दो ही जो एलिमेंट है वो हमारे इसमें रखे गए। फिर अगला फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब उत्तराखंड 2000 से पहले जो हमारा पोर्शन था, यानी कि कुछ अगर डायग्राम के थ्रू मैं बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये पूरा आपका क्या हो गया, यूपी हो गया, और इसमें ये हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो जब बिफोर 2000, कौन सी सिचुएशन है ये आपकी, बिफोर 2000। ठीक है, तो उत्तराखंड से कितने लोग आपके स्टेट असेंबली में जाते थे, जो पूरी यूनाइटेड यूपी था, और कितने लोग उत्तराखंड से स्टेट काउंसिल में जाते थे, क्योंकि वहाँ दो हाउस थे आपके। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि 22 जो हैं वो उत्तराखंड से स्टेट असेंबली में इलेक्ट होके जाते थे, और स्टेट काउंसिल में जो है वो यहाँ से 9 लोग जाते थे। यानी कि आपको 22/9 का फॉर्मूला याद रखना है, स्टेट असेंबली, और ये क्या हो गया, स्टेट काउंसिल आपका हो गया। ठीक है, 22 और 9 का फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद जब हमारे उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ 2000 में, से लेकर 2002 तक, जब तक कि पहली बार यहाँ पर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो गए, या इसको ऐसा ना समझ के ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो इंटरिम आपकी स्टेट असेंबली बनी थी उसमें टोटल कितने विधायक थे, यानी कि 2000 में जो इंटरिम स्टेट असेंबली बनी थी उसमें टोटल और नंबर ऑफ एमएलए जो थे वो आपके कितने थे, या कितनी सीट्स थी आपकी, तो आपने 30 टिक करके आना है कि 30 उस समय क्या थी, हमारी सीट्स थी। ठीक, बाकी अगर हम देखें उत्तराखंड जो है नंबर वाइज कौन सा राज्य है आपका, तो 27th आपका राज्य बना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि उत्तराखंड के पहले फर्स्ट जो आपके हैं इलेक्टेड, वर्ड यूज होगा, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो वो हमारे थे नारायण दत्त तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है, इनको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मानते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट आपका पूछ लें नॉन इलेक्टेड, क्योंकि इलेक्शंस तो 2002 में हुए, तो फर्स्ट नॉन इलेक्टेड अगर चीफ मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आपने टिक करना है नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, नित्यानंद, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो ये आपको टिक करके आना है। इसी प्रकार से अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्या फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली कौन थे, तो प्रकाश पंत जी थे आपके। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मुख्य जो आपके सचिव थे, यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो अजय विक्रम सिंह जो थे वो हमारे क्या थे, चीफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में कुछ इनमें से आने वाले लोअर फॉरेस्ट रेंजर लॉगिंग ऑफिसर में आ सकते हैं।